हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2021 के प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज में आज हमारा तीसरा वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 10 प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूपी पीसीएस 2021 में पूछे जा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे, मंगल मिशन होप अल अमल किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मंगल मिशन होप अरब वर्ल्ड की हमारी फर्स्ट मिशन है और ये हमारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 19 जुलाई 2020 को। और ये हमारे मंगल पर कब रीच हुआ था? 9 फरवरी 2021 को। तो होप जो मिशन है वो यूएई के द्वारा एक मिशन है जो मार्स में अपने सैटेलाइट को भेजे थे। तो फर्स्ट का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे, तपोवन एनटीपीसी हाइड्रो डैम 7 फरवरी 2021 में फट गया था, यानी यहाँ पे ब्रस्ट हुआ था। और ये हमारी धौली गंगा पे निर्माणाधीन थी, निर्माण हो रही थी एनटीपीसी की हाइड्रो डैम, ठीक है, धौली गंगा पे थी। तो धौली गंगा का स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन में काफ़ी फैक्ट दिए गए हैं। पहला तो आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे कि एनटीपीसी हाइड्रो डैम जो अभी रिसेंटली जो फटा हुआ था वो किस रिवर से बिलोंग करता है, किस रिवर पे बन रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धौली गंगा। आपसे स्पेसिफिक डेट भी यूपी पीसीएस पूछ लेता है कि कब हमारी धौली गंगा पे एनटीपीसी की हाइड्रो डैम जो हमारी फटी थी उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो वहाँ पे लेबर काम करने वाले गए थे वो बह गए थे। तो 7 फरवरी 2021 है। फिर आपसे पूछ सकता है धौली गंगा किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। और गंगा के भी आप बात करोगे तो ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं धौली गंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है धौली गंगा का स्रोत क्या है? तो स्रोत धौली गंगा क्या गंगोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है या नीति घाटी है, नीति वैली है? तो धौली गंगा का स्रोत हमारा वैसे नीति घाटी है, नीति वैली। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। यदि आप उत्तराखंड की बात करो जहाँ पे गंगा हमारी ओरिजिनेट होती है, तो ये हमारी धौली गंगा है जो कि नीति वैली से हमारी निकल के आती है। और फिर हमारी ये मंदाकिनी है, मंदाकिनी, हाँ एक मिनट, अलकनंदा, ये हमारी अलकनंदा है जो कि बद्रीनाथ से निकल के आती है। तो अलकनंदा की राइट बैंड ट्रिब्यूटरीज हमारी धौली गंगा है। फिर अलकनंदा इधर आप आती है सदन की ओर, तो हमारे जो इसके बाद केदारनाथ से मंदाकिनी निकल के आती है। तो ये हमारी केदारनाथ हो गया, यहाँ से मंदाकिनी निकल के आएगी। फिर यहाँ पे अलकनंदा जब आगे जाती है तो बद्रीनाथ से हमारी गंगोत्री से भागीरथी निकल के आती है। ये हमारी गंगोत्री हो गया, ये हमारी गंगोत्री हो गया। और ये हमारा यहाँ पे केदारनाथ हो गया। फिर यहाँ पे बद्रीनाथ हो गया। और फिर यहाँ पे हमारी नीति वैली हो गई। तो नीति वैली से यहाँ पे धौली गंगा निकल के आएगी। बद्रीनाथ से यहाँ पे आपको निकल के आएगा अलकनंदा। और फिर यहाँ पे केदारनाथ से हमारा क्या है, मंदाकिनी। और गंगोत्री से भागीरथी या गंगा बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे सीन है। तो ध्यान रखना, धौली गंगा कहाँ से निकल के आती है? नीति वैली से। तो 2 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का हिस्सा नहीं है? देखो, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वयं यहाँ पे प्रधानमंत्री ने इसको इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे? वाराणसी में। तो किस राज्य में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना हिस्सा नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे हिस्सा नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा एक्चुअली क्या है कि पाइपलाइन बिछाने का है, जिसमें से जो हाउस होल्ड जो हमारी फ्यूल्स हैं, एलपीजी हैं, सीएनजी हैं, वो सब हमारी पाइप गंगा से प्रोवाइड किए जाएंगे। और एक गेल का प्रोजेक्ट है। इसमें आप देखोगे तो यूपी से होते हुए झारखंड, बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल के जाते हुए उड़ीसा तक हमारी फैली हुई है, ठीक है। तो इसमें राज्य कौन कौन से हैं? यूपी है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क है वो हमारा उड़ीसा में होने वाला है।
और ये हमारे प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में इनॉग्रेट किया गया था। तो छत्तीसगढ़ इस राज्य का हिस्सा अभी फिलहाल नहीं है। तो 3 का हमारा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। आज का चौथा देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न, दुनिया में सबसे ज़्यादा छोटा सरीसृप यानी रेप्टाइल, सबसे छोटा रेप्टाइल ब्रुकेसिया नाना हाल में ही खोजा गया है, वो किस देश में पाया गया है? ठीक है, तो ब्रुकेसिया नाना जो सबसे छोटा सरीसृप है वो किस राज्य, किस देश से मिला हुआ है? क्या भारत से मिला हुआ है, इंडोनेशिया से, मेडागास्कर से या ब्राज़ील से? तो दोस्तों ब्रुकेसिया नाना सरीसृप सबसे छोटा है, रेप्टाइल है, और मेडागास्कर की जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ से हमारी इनकी सर्च अभी हुई थी, मिला गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी, मेडागास्कर। 5वां यहाँ पे है चाह बगीचर धन पुरस्कार मेला। ठीक है, पुरुष नहीं, चाह बगीचर धन पुरस्कार मेला योजना किस राज्य की एक पहल है? तो चाह बगीचर का मतलब है यहाँ पे असम में, चाह का मतलब यहाँ पे है चाय। तो यहाँ पे जो चाह बगीचर धन पुरस्कार मेला है वो असम से बिलोंग करता है, और इसमें जो असम के जो सिटीजन हैं, असम के जो वहाँ पे रहने वाले निवासी हैं, वो लेबर जो चाय में बागवान में काम करते हैं उसको यहाँ पे मॉनेटरी इंसेंटिव देने का है, और साथ साथ फाइनेंशियल इनक्लूसन का भी है, यानी उनका बैंक अकाउंट ओपन किया कराया जाएगा और हर महीने बैंक में यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जो अमाउंट है वो डाले जाएंगे। ठीक है, तो चाय बगीचर यहाँ पे असम का 2021 में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है लेबर के लिए जो चाय में काम करते हैं, और उसी को दिया जाएगा जो असम के निवासी हैं। तो 5 का हमारा ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आज का छठा देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पे चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ रहा है, पहला नहीं। ठीक है, तो पहला कौन है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक? तो आपको पता हो नहीं, चाय के सबसे बड़ा पहला उत्पादक हमारी असम है। असम में सबसे ज़्यादा चाय की यहाँ पे खेती होती है, और इसके बाद दूसरा जो नंबर है हमारे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हमारी जो हमारी दार्जिलिंग वाली जो डिस्ट्रिक्ट है, एरिया है, वहाँ पे यहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी का देश में चाय वहाँ पे उत्पादन किया जाता है। तो असम हमारे फर्स्ट है, दूसरा हमारी वेस्ट बंगाल है। वैसे इसका आंसर हमारी वेस्ट बंगाल हो जाएगा, दूसरा ही यहाँ पे पूछ रहा है। तीसरे नंबर पे हमारी यहाँ पे तमिलनाडु नंबर आएंगे, तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो तीसरा हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। तो चाय के उत्पादन में पहला राज्य क्या है? असम, दूसरा हमारे वेस्ट बंगाल, तीसरा हमारा तमिलनाडु, चौथा हमारा केरल हो जाएगा। तो इसका आंसर 6 का हमारा बी हो जाएगा, दूसरा उत्पादन हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल। 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कॉफ़ी की जो कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे की जाती है? तो टोपोग्राफी के हिसाब से कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन जो एरिया है वो हमारे कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की कल्टीवेशन की जाती है, इसके बाद तमिलनाडु में की जाती है। तो दूसरा हमारा नंबर तमिलनाडु है, तीसरा हमारा केरला है, पहला हमारा कर्नाटका। तो 7 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 8वां दोस्तों, रामायण क्रूज सेवा हाल में ही किस नदी पे शुरू की गई थी? ठीक है, तो क्रूज जो हमारी एक शिप होती है उसमें रामायण जो क्रूज सर्विस है वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया ये पूछ रहा है। क्या यमुना रिवर पे, गंगा रिवर पे, सरयू रिवर पे, गोदावरी रिवर पे, कहाँ पे अभी रिसेंटली रामायण क्रूज सेवा स्टार्ट की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरयू रिवर पे। अयोध्या के पास क्रूज सेवा यहाँ पे स्टार्ट की गई है, जिसमें कि इस नदी पे जो क्रूज होंगे उसमें सवारी होंगे, टूरिस्ट होंगे, और यहाँ पे जो आरती होती है रामायण का वो वहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग, यानी कि सरयू रिवर। 9वां है दोस्तों आज का, परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना किस राज्य की एक पहल है? तो परिवार पहचान पत्र यानी परिवार की पहचान करना और आइडेंटिफाई करना, उसके बाद गवर्नमेंट जो स्कीम है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे राज्य स्टेट गवर्नमेंट की, दोनों को प्रोवाइड करना। तो परिवार पहचान पत्र जो स्कीम है ये हमारी हरियाणा का स्कीम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा में फैमिली ट्री बनाए जा रहे हैं जिसमें कि मैपिंग की जा रही है, सारे परिवार को पहचान की जा रही है। तो 9 का हमारा
सी यानी कि हरियाणा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आज का 10वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा 100% जैविक राज्य यहाँ पे हो गया है। तो ऑर्गेनिक स्टेट पहला तो आपको पता ही होगा कि हमारे कौन से थे, पहला हमारा था सिक्किम, पहला राज्य इंडिया का हो गया था जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक खेती की जाती है। अभी रिसेंटली दूसरा भी राज्य या केंद्र प्रदेशित शासित यहाँ पे हुए हैं जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक से यहाँ पे खेती की जाती है। तो दूसरा कौन सा है, क्या लद्दाख है, आंध्र प्रदेश है, केरल है या लक्षद्वीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमारा दूसरा यहाँ पे देश का राज्य यूनियन टेरिटरी है, वैसे यूनियन टेरिटरी में पहला हो जाएगा और राज्य यूनियन टेरिटरी में दूसरा हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप। तो 10 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आज हम लोग 10 यहाँ पे प्रश्न डिस्कस किए। तो जो ये हमारे 10 जो प्रश्न हैं सारे यूपीपीसीएस 2021 में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के बेसिस पे बनाए गए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।